अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का वो अजीम पहलू है जो उन्हें रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत साबित करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा शफ़क़त, माफ़ी और बेमिसाल रहमदिली का मज़हर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत किसी एक ग्रोह या तबके तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये इंसान, जानवर और यहाँ तक कि दरख्तों और माहौल को भी शामिल थी। ताहम आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के एक ऐसे वाक़ये पर रोशनी डालेंगे जो उस वक्त पेश आया जब मक्का के लोग, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ की दावत दी, आपके शदीद दुश्मन बन चुके थे। सालों की तकलीफ, जुल्म और बाइकॉट के बाद बिलाखिर मक्का फतह हुआ। ये वो वक्त था जब आप फातिह बनकर उस शहर में दाखिल हुए जहां के लोगों ने आप पर पत्थर बरसाए, आपके साथियों को शहीद किया और आपको हिजरत पर मजबूर किया। मक्का की फतह के दिन अहले मक्का का दिल खौफ से कांप रहा था। उन्हें यकीन था कि आज उनके साबिका मजालिम का बदला लिया जाएगा और उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। वो जानते थे कि उस जमाने के रिवाज के मुताबिक फातिहीन शहर में दाखिल होकर कत्लो गारतगरी करते हैं और अपने दुश्मनों को चुन चुन कर ख़त्म कर देते हैं। कुरैश के सरदार और वो सब लोग जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया था, अपने अंजाम का इंतज़ार कर रहे थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो आपका सर आजिज़ी से झुका हुआ था और आपकी ज़ुबान पर अल्लाह का शुक्र और तस्बीह जारी थी। आपके साथ एक फातिह का गुरूर नहीं, बल्कि एक शफीक बाप की शफ़क़त थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में दाखिल होकर तमाम बुतों को तोड़ा और फिर वो तारीखी जुमला कहा जो आपकी रहमत का लाजवाल सबूत है। आप एक ऊंची जगह पर खड़े हुए और अहले मक्का जो आपके सामने सर झुकाए खड़े थे उनसे मुखातिब हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या गुमान है कि मैं आज तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? वहां मौजूद लोगों ने, जिनमें आपके पुराने दुश्मन अबू सुफियान भी शामिल थे, खौफ और उम्मीद के मिले जुले जज्बात के साथ जवाब दिया, हम आपसे खैर और भलाई की उम्मीद रखते हैं। आप हमारे शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई के बेटे हैं। ये वो लम्हा था जब हर दिल खौफ और पछतावे से भरा हुआ था। वो एक ऐसे फैसले के मुंतज़िर थे जो उनकी जिंदगी और मौत का फैसला था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जवाब के बाद वो ऐलान फरमाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी दुनिया के फातिहीन से मुमताज़ करता है और आपकी रहमत को दुनिया के सामने हमेशा के लिए अया कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। मैं वही कहता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। इस रहम दिलाना और बेमिसाल माफ़ी ने अहले मक्का के दिलों पर गहरा असर डाला। उनमें से बेशुमार लोग जिन्हें तलवार के ज़रिए इस्लाम कबूल करने का खौफ नहीं था, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इखलाक और बेमिसाल रहमत ने मुतासिर किया, वो सब के सब इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। ये वाक़या हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत और फतह के बावजूद माफ़ कर देना ही सबसे बड़ी ताकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाती इंतकाम लेने की बजाय उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और उनके दिलों को मोहब्बत और अफ़ से जीत लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ इस वाक़ये तक महदूद नहीं थी। ताइफ के सफ़र पर जब लोगों ने आपको ज़ख्मी कर दिया था और आप लहूलुहान हो गए थे, तो फरिश्ता आकर कहता है कि अगर आप इजाज़त दें तो इन लोगों को दो पहाड़ों के दरमियान पीस कर ख़त्म कर दिया जाए। तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह उनकी नस्लों में से ऐसे लोग पैदा करेगा जो अल्लाह की इबादत करेंगे। ये कैसा अजीम ज़र्फ़ और रहमत है। तो नाजरीन, ये तमाम वाक़यात हमें ये दर्स देते हैं कि सच्चा मोमिन वही है जो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रहमत और शफ़क़त का ज़रिया बने। हमें हर हाल में अफ़्व, दरगुज़र और रहमदिली को अपनाना चाहिए। यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तालीमात है।